नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ट्रायंगुलर वाइड की, टेट्राहेड्रल वाइड की, ऑक्टाहेड्रल वाइड की, लोकेशन ऑफ वाइड क्यूबिक सेंटर की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होता है? ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड, anions are present in close packed sphere while cation occupy the position of interstellar wide geometry। तो रेडियस रेशियो इक्वल टू क्या होता है? आर प्लस अपॉन आर माइनस। तो आर प्लस क्या होता है? रेडियस ऑफ क्या होता है? कैटायन, और आर माइनस क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। तो जब आर आर इंक्रीज और रेडियस रेशियो इंक्रीज करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब आर वाइड इक्वल टू क्या है? आर प्लस है। अब ये जो सारे हैं ये क्या है? हमारे एनायन है, और ये जो बीच में है ये हमारा क्या है? कैटायन। जो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे से टच में रहेंगे और आइडियल स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट फिगर है। जब आइडियल स्ट्रक्चर आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल टू में होगा तो इसका क्या होगा? 0.155 होगा। और ये है सेकेंड फिगर। तो सेकेंड फिगर में जब क्या होंगे, जो 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 एनायंस होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से जब दूरी में रहेंगे तो उसका जो होगा ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इज ग्रेटर देन 0.155। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जब एनायंस के जो हैं वो सारे क्या होंगे? लेस देन होंगे। तो जो आर प्लस अपॉन आर माइनस इज लेस देन 0.155, तो ये हमारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये हमारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये हमारा आइडियल स्ट्रक्चर है तो ये इक्वल टू में हो, और ये हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो फर्स्ट फिगर था वो क्या था? आइडियल था, मतलब इक्वल टू में था। सेकेंड वाला था ग्रेटर देन में। तो अगर ग्रेटर देन होगा आर रेडियस रेशियो तो क्या होगा? स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये इससे लेस देन होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो का, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ वाइड्स। 0.155 is smaller than r plus upon r minus is smaller than 0.225। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 3 होगा तो ज्योमेट्री ऑफ वाइड्स क्या बनेगा? हमारा ट्रायंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? ट्रायंगुलर बनेगा। 0.225 is smaller than or equal to r plus upon r minus is smaller than 0.414। तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स क्या होगा? हमारा 4 होगा। अगर 4 है तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल बनेगा। नेक्स्ट है 0.414 is smaller than equal to r plus upon r minus is smaller than 0.732। अगर होगा तो क्या बनेगा? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड क्या होगा? हमारा 6 होगा। अगर 6 है तो हमारा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर यही चीज सेम अगर होगा इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड्स क्या होंगे? हमारे 4 होंगे। तो 4 होंगे तो ज्योमेट्री ऑफ वाइड्स क्या बनेगा? क्या बनेगा बताइए आप? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। इतना समझ में आ गई? तो ये सब अच्छे से जो एक अपने गेम राइट डाउन कर लीजिएगा कि अगर ये फिगर इतना बनेगा तो आप 3 होगा तो क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। अगर ये चीज होगा इसमें 4 होगा क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अगर इसमें ये चीज होगा तो 4 होगा तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 0.332 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r प्लस अपॉन r माइनस स्मॉलर देन 1
तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइट क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा तो ज्योमेट्री ऑफ वाइट्स क्या बनेगा, हमारा क्यूबिक्स बनेगा। तो ये जो हमने टेबल बनाई है इसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा कि जब आपको इसकी जरूरत हो तो आपको तुरंत ही पता चल जाए कि यहाँ पे लिखा है। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड की। तो ए बी स्ट्रक्चर और AB2R A2B। तो अगर फर्स्ट है NaCl टाइप होगा तो क्या बनेगा, AB2। एग्जाम्पल क्या है, CaCF2। ये क्या है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। ZnS टाइप क्या है, सेकंड है ZnS टाइप, तो A2B है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। और थर्ड है CaCl टाइप। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं NaCl स्ट्रक्चर की, जिसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो एनायन Cl माइनस, तो Cl माइनस क्या है, एनायन है, फ्रॉम FCC लेटिस, वाइल कैटायन क्या है हमारा Na प्लस, आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो Na प्लस क्या है, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड है, और Cl माइनस क्या है, FCC है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि Na प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 12 इंटू 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और Cl माइनस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो Z क्या हो जाएगा, NaCl इक्वल टू 4 पर यूनिट सेल। तो इस क्यू में देखते हैं, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, Cl माइनस है, क्या है, Cl माइनस। ये सब हमारे क्या है, Cl माइनस है। लेकिन जो यहाँ पे जो सेंटर में होगा ये हमारा क्या है, Na प्लस। ये हमारा क्या है, Na प्लस है। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जो 6-6 टाइप स्ट्रक्चर है ये। तो ये क्यों बनाया, तो ये हमारा जो इसमें ये सेंटर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, Cl माइनस। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, Na प्लस। क्या हो जाएंगे, Na प्लस। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, Na प्लस। थर्ड पॉइंट है A इज इक्वल टू 2R कैटायन प्लस 2R एनायन। ये प्लस क्या है, कैटायन है, और माइनस क्या है हमारा, एनायन है। तो R कैटायन प्लस R एनायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। मतलब ये एक है, ये एक, ठीक है। एक मिनट, एक हमारा ये यहां पे है और एक यहां पे, और ये जो ये है एक हमने यहां पे रखा है। तो ये जो हमारा ये यहां से इसको हमने क्या माना है, Cl माइनस, और ये हमारा क्या है, Cl माइनस, और ये हमारा क्या है, Na प्लस। मतलब ये एनायन और ये क्या है, कैटायन। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमारी है वो है हमारी A। तो यही हमारा क्या निकला है, R कैटायन प्लस R एनायन इज इक्वल टू क्या निकला है, A/2 निकला है। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे अभी तक जो समझाया है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ आइडियल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, NaCl। उसका आगे क्या निकल गया, आइडियल। तो मतलब आइडियल NaCl हमें निकालना है। तो R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू क्या है, 0.414। ये हमारा क्या है, आइडियल है। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R एनायन। और R प्लस अपॉन R माइनस इज ग्रेटर देन 0.414। तो ये क्या है, स्टेबल है। अगर स्टेबल होगा तो √2a इज नॉट इक्वल टू 4R। तो ये क्या है, कैपिटल में। तो ये सारे हमने इसको इससे ये कर दिया है। तो एक ये फिगर यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया है, जो क्लाउड्स को है इनको हमने टच करा दिया है। और ये बीच में यहाँ से एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम आइडियल NaCl जाना है। तो NaCl टाइप पहले देख लेते हैं। तो NaCl टाइप में क्या हो जाएगा, Cl माइनस FCC इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। Na प्लस OB मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू क्या, 4, मतलब 6:6 का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो R
प्लस मतलब आर कैटायन प्लस आर एनायन इक्वल टू ए अपॉन टू। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू क्या 0.414। तो आर प्लस आर कैटायन इक्वल टू क्या है आर वाइड। तो अंडर रूट 2a इक्वल टू 4 कैपिटल आर क्या हुआ एनायन। तो अब इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, इसके आगे भी है, भी थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। तो उसके आगे क्या है परसेंटेज ऑफ क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ आइडियल रॉक निकालना है सॉल्ट। तो आइडियल रॉक परसेंटेज ऑफ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब कैटायन प्लस 4 × 4 पाई आर क्यूब एनायन अपॉन 3 × 100 अपॉन क्या है ए क्यूब है, क्या है ए क्यूब है इज इक्वल टू, हमने इसको सब सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 16 पाई/3। इसको हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 4 16 और यहाँ 4 4 16 और पाई पाई हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आर क्यूब कैटायन प्लस आर क्यूब एनायन अपॉन 2 √ 2 आर एनायन। ये कैसे है ए यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू क्या 4 √ एनायन है आर एनायन है। तो ये यहाँ पे चला आएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ए क्यूब क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको ए क्यूब लेंगे तो 2 √ 2 आर एनायन का होल क्यूब आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इतना पहले लिख लीजिए। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा पाई/3 √ 2 ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा माइनस आर प्लस अपॉन आर माइनस प्लस 1। ये हमारा कितना है आर प्लस अपॉन आर माइनस, हमको कितना लिखते हैं 0.414 लिखते हैं, और फिर क्या हो जाएगा ये इनटू कहाँ पे 100 हो जाएगा। इतना आप कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कैलकुलेशन में डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सॉरी यहाँ पे ये माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे आर प्लस अपॉन आर माइनस है सीधा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्यू इक्वल टू कितना है पाई/3 √ 2 ब्रैकेट में आर प्लस अपॉन आर माइनस। इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं ये पूरे की 0.414 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ZnS टाइप स्ट्रक्चर की। तो हमने Cl टाइप स्ट्रक्चर बता ही दिया आपको, अब हम ZnS टाइप की बात करते हैं। तो इन ZnS स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन क्या है हमारा एनायन है, फॉर्म FCC लेटेस्ट वाइज Zn+2 आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। तो फर्स्ट पॉइंट है S⁻² इक्वल टू क्या है 4, ये हमारा क्या है सल्फाइड आयन से, तो इसका क्या है 4, और Zn2+ इक्वल टू क्या है 8 × ½ इक्वल टू क्या 4। तो Z क्या आएगा ZnS का 4 पर यूनिट सेल है। Cl में Z कितना आया था 4 ही आया था 4 पर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन टाइप कितना था NaCl में 6:6 था, इसमें कितना है 4:4 है। और थर्ड है R कैटायन प्लस आर एनायन इक्वल टू √3a/4, और NaCl में कितना था हमारा बताइए बच्चों, बताइए a/2 था। फोर्थ पॉइंट है R प्लस आर कैटायन अपॉन आर एनायन इक्वल टू 0.225 √2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4R एनायन। R कैटायन अपॉन आर एनायन अगर ग्रेटर देन होगा 0.225 से, तो √2a इज नॉट इक्वल टू R एनायन। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट है, सब राइट डाउन कर लीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट है आइडियल क्रिस्टल परसेंटेज ऑफ क्यू, तो इक्वल टू क्या जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब कैटायन प्लस 4 × 4/3 पाई आर क्यूब एनायन इंटू 100/a क्यूब। ए क्या है हमारा 2 √2 आर एनायन है, इक्वल टू जब हम सॉल्व करेंगे क्या जाएगा 4 पाई/3 √2 ब्रैकेट में आर प्लस अपॉन आर कैटायन अपॉन आर एनायन का क्यूब प्लस 1 इंटू 100। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.225 आ जाएगा। ये आ नहीं जाएगा, ये इसकी वैल्यू है आर प्लस और आर माइनस की।
सीएल में कितने थी 0.414 थी, इसमें कितनी है 0.225 है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ ZnS सल्फाइड आयन आर present in SCP while Zn2 plus present in half of the tetrahedral void. Structure of diamond is similar to ZnS structure। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो किससे सिमिलर होता है ZnS स्ट्रक्चर से। फर्स्ट पॉइंट है, इन डायमंड स्ट्रक्चर लेटेस्ट पॉइंट आ रहा है। सेकेंड है, Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू हाफ प्लस 8 इंटू 1/8 प्लस 8 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। Z आपको निकालना आता होगा। थर्ड है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ C एटम इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फोर्थ है, RC प्लस RC इक्वल टू क्या है √3a/4। ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं, तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी। तो RC हमारा कितना निकल आएगा √3a/8। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट है, परसेंटेज ऑफ Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100 इक्वल टू 8 इंटू क्या 4/3 पाई ब्रैकेट √3a/8 ब्रैकेट का होल क्यू आ जाएगा इंटू 100/a³। तो आंसर इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 34% आ जाएगा। देखिए सॉल्व करने की हैबिट बनाए रखिए, क्योंकि आपको जब पेपर आएगा तो उसमें बहुत सारी लेंदी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करने में मुश्किल होगी। तो अगर आप क्वेश्चन जब आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तो आपको जो आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी वो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा रहेगी। तो आप स्टेप वाइज कभी मत करिएगा। अगर आप जे एडवांस पेपर दे रहे हैं तब, या जे मेंस पेपर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर बोर्ड में हैं तो बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, और जे एडवांस में कोई आपका स्टेप नहीं दिखता, आपका आंसर दिखता है क्या आ रहा है, तो उसे अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं CSCl टाइप की। जो Cl माइनस क्या है सिंपल क्यूबिक है, और Cl प्लस क्या है क्यूबिक है। तो ये हमारा क्या है क्यूब है, तो इसके जो सारे हैं ये क्या है कॉर्नर समझ लेते हैं। कॉर्नर्स ये हमारे क्या है कॉर्नर्स, लेकिन जो यहाँ पे बीच में होगा ये सेंटर में, ये हमारा क्या होगा CS+ होगा। क्या होगा हमारा CS+ होगा बीच में। थोड़ा फिगर बन जाता है थोड़ा, तो आप देखिए रहेगा। तो ये जो बीच में रहेगा ये हमारा क्या होगा CS+ होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है CS+ इक्वल टू 1। तो Cl माइनस इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ZCSCl का क्या हो जाएगा 1 पर यूनिट सेल हो जाएगा। SCl का कितना था 4 पर यूनिट सेल था, और ZnS का कितना था 4 था, और CSCl का कितना है 1 पर यूनिट सेल। तो ये ध्यान रखिएगा सब। अब 8:8 टाइप कोऑर्डिनेशन होता है। CSCl टाइप में कितना होता है 8:8 टाइप होता है। NaCl में कितना था 6:6 टाइप था, और ZnS में कितना था 4:4 था, और इसमें कितना है 8:8 टाइप है। थर्ड है R कैटायन प्लस R एनायन इक्वल टू क्या है √3a/2। तो ये सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर लीजिए। अब फोर्थ है आइडियल A इक्वल टू 2 कैपिटल R है, एनायन इक्वल टू R कैटायन अपॉन R एनायन इक्वल टू क्या है 0.732। तो R कैटायन अपॉन R एनायन इज ग्रेटर देन 0.732 इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू 2 कैपिटल R एनायन। ये फिफ्थ भी हमारा क्या है ये आइडियल ही है। आइडियल परसेंटेज ऑफ Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब कैटायन प्लस 1 इंटू 4/3 पाई R क्यूब एनायन इंटू 100/a³। जो इसको सॉल्व करेंगे क्या जाएगा π/6 ब्रैकेट में R प्लस A हमारा क्या है A इक्वल टू क्या है हमारा 2R है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो R प्लस अपॉन R माइनस ये हमारा कितना दिया गया है 0.732 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू क्या है 100 है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो धीरे धीरे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरी यही कोशिश है कि आपसे इस चैनल में आपको हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट को बता दिया जाए, जिससे आपको दूसरे वीडियो या चैनल नहीं देखना पड़े या कहीं और न जाना पड़े कि आपका टाइम वेस्ट हो।
तो मेरी कोशिश यही है कि आपका छोटा जो पॉइंट, जो आपका डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल, अब हम बात करते हैं AB2 टाइप स्ट्रक्चर आर फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जो AB2 टाइप स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। तो एग्जांपल है CaF2। तो C2 प्लस क्या है हमारा, FCC है, और F हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो C2 प्लस इक्वल टू 4, F माइनस इक्वल टू क्या है, 8। तो ZCaF2 का क्या हो जाएगा, 4 पर यूनिट सेल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन टाइप क्या बनेगा, 8:4 बनेगा। कितना बनेगा, 8:4 बनेगा। R प्लस R कैटायन प्लस R एनायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a/4। R एनायन अपॉन R कैटायन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.225। तो √2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4R कैटायन हो जाएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले, फिर की पॉइंट लिखा देता हूं। तो मैं जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखा है उसका की पॉइंट है कि इन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CaCF2 fluoride ions are present in simple cubic lattice while Ca2 plus are present in alternate cubic void। तो ये जो की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राइट डाउन कर लीजिए। सॉरी, मैंने पिछले वीडियो में पिछले पॉइंट में CaCF2 लिख दिया था, तो वो CaF2 है, वो थोड़ा पॉइंट गलत हो गया था, तो CaF2 है, तो मिसप्रिंट हो गया था, तो लिख लीजिएगा CaF2। अब हम बात करते हैं A to B टाइप स्ट्रक्चर आर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एग्जांपल है Na2O। तो O2 माइनस इक्वल टू क्या है हमारा, FCC, और Na प्लस हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है। फर्स्ट पॉइंट है कि O2 माइनस इक्वल टू क्या है, 4, और Na प्लस इक्वल टू क्या है, 8। तो Z क्या हो जाएगा, Na2 इक्वल टू 4 पर यूनिट सेल। सेकेंड क्या है, 4:8 टाइप हो जाएगा। R कैटायन प्लस R एनायन इक्वल टू √3a/4। आइडियल क्या हो जाएगा, मतलब इक्वल टू में, तो √2a इक्वल टू 4 कैपिटल R एनायन, तो R कैटायन अपॉन R एनायन इक्वल टू 0.225। और नॉन आइडियल में क्या होगा कि R प्लस R कैटायन अपॉन R एनायन इज ग्रेटर देन 0.225। तो √2a इज नॉट इक्वल टू 4 कैपिटल R एनायन। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट है आइडियल परसेंटेज ऑफ Q इक्वल टू 8 इंटू 4 पाई क्यूब कैटायन अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब एनायन अपॉन 2 R एनायन का होल क्यूब इंटू क्या है 100। तो ये कैसे आया, तो A की वैल्यू है, और परसेंटेज ऑफ Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, π/3 2 इंटू R प्लस अपॉन R माइनस का होल क्यूब प्लस 1 इंटू 100, और R प्लस अपॉन R माइनस की वैल्यू कितनी है, 0.225। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।